अगर आप एक वेजिटेरियन हैं एंड यू आर कंफ्यूज्ड कि हमको क्या एग्जैक्टली खाना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए, सो यू आर एट द राइट प्लेस। सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि आपको खाना क्या चाहिए। हम पहले हरी भरी सब्जियों की बात करते हैं, जो हमारी डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे स्पिनच, केल, मेथी बहुत अच्छी होती हैं थायराइड के लिए एंड यू शुड डेफिनेटली इंक्लूड देम इन योर डाइट। इनमें विटामिन ए और विटामिन के दोनों की मात्रा होती है, सो यू गेट अ पावर पैक्ड कॉम्बिनेशन इन जस्ट अ सिंगल बोल ऑफ वेजिटेबल। फिर हम बात करते हैं होल ग्रेन्स की। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट होल ग्रेन्स डजंट ओनली मीन एक छोटा सा कोई मतलब सिर्फ गेहूं की रोटी या कुछ। आपके होल ग्रेन्स में ब्राउन राइस, कीनुआ, ओट्स, मिलेट्स सारी चीज़ें आती हैं। स्पेशली मैं मिलेट्स के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस देना चाहूँगी, क्योंकि मिलेट्स आप लोग सोच भी नहीं सकते हो उतने ज़्यादा अच्छे होते हैं थायराइड के लिए। सो यू शुड कंज्यूम दैट इन योर डाइट। देन फाइनली वी टॉक अबाउट हेल्दी फैट्स की मात्रा अगर आपको थायराइड है तो बहुत लोग बोलते हैं कि बंद कर देना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगी। फैट्स आपको कंज्यूम करने चाहिए, लेने चाहिए, बट अगेन मॉडरेशन इज़ द की। तो आप लोग घर का देसी घी खा सकते हो, आप लोग खाने में मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो, आप लोग कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो। सो दिस विल नॉट ओनली हेल्प यू इन थायराइड, बट आपकी एक जनरल बॉडी हेल्थ और जनरल मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट रखेगा। तो ये थे हमारे टॉप 3 इम्पॉर्टेंट फूड्स जो आपको खाने ही खाने चाहिए। अब हम आ जाते हैं ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहले क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स। अगर आप लोग क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स यानी कि गोभी, आपकी पत्ता गोभी, फूल गोभी दोनों, ब्रोकली, ये सारी चीज़ें अगर आप लोग कच्ची खाओगे ना, तो आपका जो एक इन जनरल शरीर का आयोडीन अपटेक होता है और उसका मेटाबॉलिज्म होता है, उसके साथ ही इंटरफेयर करेंगी एंड इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। इसीलिए आपको कच्ची सब्जियां, जो मैंने इन 3 सब्जियों का नाम लिया, ये तो बिल्कुल भी नहीं खानी है। यू कैन अवॉइड हाउ मच एवर यू वॉन्ट टू, बट अगर फिर भी आपको खाने का मन हो रहा है तो इंश्योर दैट इट इज़ कुक्ड। और मैं स्प्राउट्स के ऊपर भी एम्फेसिस देना चाहूँगी, क्योंकि स्प्राउट्स हम कई बार ही सोचते हैं बहुत हेल्दी होते हैं, ये वो, यस होते हैं, बट अगर आपको थायराइड है तो स्प्राउट्स शुड ऑल्सो बी कुक्ड और दे शुड बी बॉइल्ड। तो ऐसे ही आपको कच्ची चीज़ें कंज्यूम नहीं करनी है। फिर हम आते हैं सोया प्रोडक्ट्स पे। आजकल सोया प्रोडक्ट्स आपको काफ़ी ट्रेंड में दिख रहे हैं, बट लेट मी टेल यू दिस कि सोया प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसमें स्टार्टिंग फ्रॉम सोया चंक्स टू सोया मिल्क टू योर डिफरेंट सोया आइटम्स, उसमें आपके फाइटोएस्ट्रोजेंस की मात्रा काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में होती है, और तो और ये गोइट्रोजेनिक एक्शन प्ले करते हैं, यानी कि ये दोनों चीज़ें मिलके आपके थायराइड लेवल्स और आपके थायराइड फंक्शन को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती हैं। इसीलिए यू हैव टू इंश्योर दैट यू आर नॉट कंज्यूमिंग सोया प्रोडक्ट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। कभी कभार खा लिया, एक आध बार खा लिया, नो इश्यूज इन दैट, बट यू आर नॉट सपोज टू ईट इट ऑन अ रेगुलर बेसिस। फिर मैं बात करूँगी फाइनली ग्लूटेन की। ग्लूटेन जो है वो आपको बहुत बार नॉर्मली भी लोगों में देखा होगा, वो बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है, बट जब हम थायराइड के ऑटो इम्यून पार्ट पे जाते हैं, दैट इज़ हाशिमोटो थायराइडाइटिस, उसमें ग्लूटेन सबसे ज़्यादा आपके इम्यून सिस्टम के साथ इंटरफेयर करता है, और हम लोगों को बहुत बार ये चीज़ अनदेखी हो जाती है या ध्यान में नहीं आती, हमें पता ही नहीं होती। इसीलिए अगर आपको कुछ भी सिम्टम्स दिख रहे हैं ज़्यादा गेहूँ खाने के बाद या ज़्यादा मैदा वाली चीज़ें खाने के बाद, सो दिस इज़ अ मेजर कॉल फॉर यू ऑल टू गेट योर सेल्फ टेस्टेड एंड पुट इट इन फ्रंट ऑफ योर फिजिशियन, क्योंकि कई बार ऐसे ही नज़रअंदाज हो जाती हैं चीज़ें, बट उनके पीछे बहुत बड़ा राज होता है। सो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट फूड्स जो आपको खाने ही खाने चाहिए और बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई हैं, क्योंकि हर चीज़ तो अवॉइड नहीं की जा सकती, बट ये थोड़ी मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोग आराम से अवॉइड कर सकते हो। इसके अलावा कोई स्पेसिफिक फूड के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।